हेलो स्टूडेंट, मैं नाइन्थ क्लास में आपको आज न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझाऊंगी। ठीक है। अब आप यदि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी जो डबल लेयर्ड है। न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाया जाएगा जो इसके अंदर फ्लूइड होगा, और न्यूक्लियोलस दिखाई देगा। साथ में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है क्रोमोटीन। अब इस क्रोमोटीन में जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो ये क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर ले लेगा और ये प्रोटीन से बना होता है। इसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियोलस में। इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी और इसमें आरएनए और प्रोटीन होता है, और ये साथ में राइबोसोम्स बनाने का काम करता है। ये राइबोसोम्स जाके यहाँ से बनेगा और यहाँ जाकर के इसकी चारों तरफ ER होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें जाके अटैच हो जाएंगे, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अब हम आते हैं न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। देखो, न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है, न्यूक्लियस एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिक मैट्रिक्स, ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद इसके हम फंक्शन में जाएंगे। फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है वो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, यानी कि न्यूक्लियस कंटेन ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर सेल बट आल्सो द होल ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि न्यूक्लियस जो कंटेन कर रहा है ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो पेरेंट्स के पास जैसे ब्लैक हेयर है सपोज़, तो बच्चों के पास भी वो ब्लैक हेयर जाएंगे, उसको वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाएगा। और इसके बाद आता है कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस जो है सेंटर में होता है, सेल के सेंटर में होता है। दूसरा ये ब्रेन भी बोल सकते हैं। तीसरा हम इसको कंट्रोलिंग सेंटर बोल रहे हैं। न्यूक्लियस functions as the control center of the cell as it control all cell metabolism and activities। कंट्रोल सेंटर हमने इसे क्यों कहा? क्योंकि ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती है उसे भी कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर जो मैंने न्यूक्लियोलस बताया था वो राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करता है, वो वहाँ फॉर्म होता है। डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इज़ एसेंशियल फॉर सेल डिवीज़न। एक सेल से दो सेल बनना है ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हमारी बॉडी में सेल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं और रैप्चर हो जाती हैं कि चोट लग गई ना। एक तो एक रीज़न है। दूसरा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी फॉर्म करनी है तब भी जो है डिवीज़न की ज़रूरत होती है। तो दो तरह के डिवीज़न होते हैं जो आप आगे पढ़ोगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। वेरिएशन में न्यूक्लियस का एक करेक्टर है। इसमें क्या होगा? रीसफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड चेंज इन जीन्स प्रोड्यूस वेरिएशन। इसमें वेरिएशंस लाना भी ज़रूरी है। आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि वेरिएशंस क्यों ज़रूरी है। क्रोमोसोम्स का काम होता है कि चेंजेस करना, जीन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें वेरिएशंस आता ही है। तो ये वेरिएशंस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। कुछ जनरेशन टू जनरेशन होता है कि जिस चीज़ की डिज़ायर होती है वो चीज़ें आगे बढ़ती है, जो नहीं होती वो लुप्त हो जाती हैं। तो ये आपका न्यूक्लियस का मैंने पूरा एक छोटा सा शॉर्ट टॉपिक लिया है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकता है, हाउ न्यूक्लियस हैज़ विच टाइप ऑफ लेयर एंड विच टाइप ऑफ मटेरियल। तो आप मटेरियल में आप लिख लोगे क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। फिर दूसरा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, वो भी आप लिख सकते हो। फिर आपका आ सकता है इसमें न्यूक्लियस में कि इसके फंक्शंस क्या हैं, तो ये फंक्शंस इसके दे रखे। दूसरा, शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, नेम द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, तो आप न्यूक्लियस लिखोगे। ठीक है। न्यूक्लियोलस का ही पूछ सकते हैं कि ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस, तो वो भी आप लिख सकते हो न्यूक्लियोलस। दूसरा आपसे पूछा सकता है वेयर इज़ द राइबोसोम सिंथेसाइज, तो आप लिख सकते हो
nucleolus. Nucleolus is present in nucleus which is responsible for ribosomes synthesis. होप यू मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. आगे के वीडियोस के लिए फिर हम मिलते हैं. थैंक यू.